जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हौसले फिर बढ़ते दिख रहे हैं। पिछले दिनों कुलगाम और कठवा में हुई आतंकी घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही हैं। पहले कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, लेकिन सेना ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। उसके बाद कठवा में आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाते हुए हमला बोला, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हुए। इसके ठीक एक दिन बाद डोडा में भी आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। जाहिर है आतंकियों की हिमाकत बढ़ती जा रही है, लेकिन भारतीय सेना भी इस बार आतंकियों का काम तमाम करने की तैयारी में है। भारतीय सेना किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने देने वाली। पिछले कई घंटों से हमारे ये बहादुर जवान आतंकवादियों के तलाश में, वो आतंकवादी जिन्होंने 2 दिन पहले हमारी आर्मी की गाड़ियों को एम्बुश किया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे और 5 जो जख्मी हुए थे। उसके बाद से अब लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। कुछ लोगों जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से घात लगाकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आतंकवादी अपना सर उठाएं और उनका सर कुचल दिया जाए। ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस इलाका है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये वो पहाड़ी है जो एक तरफ हिमाचल से कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ बसंतगढ़ से करती है, तीसरी तरफ भद्रवा और डोडा इलाके से कनेक्ट करती है और चौथी तरफ ये बिलावर से कनेक्ट करती है। और ये आतंकवादी अक्सर अपनी घटना को अंजाम देने के बाद कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ भाग जाएं, लेकिन हमारे जवान पूरी तरह से चौकस हैं। बिना कुछ खाए पिए कई घंटों से लगातार इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे चप्पे चप्पे को ये छान रहे हैं। इनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बदला दिया जाए उन 5 बहादुर जवानों का, जिन 5 बहादुर जवान को उन्होंने शहीद किया है, क्योंकि कंट्री ने अपना मन बना लिया है कि उन जैश ए मोहम्मद के उन आतंकवादियों को, उन कातलों को जहन्नुम में पहुंचाना होगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सीना तान कर यहाँ पे खड़े हुए हैं। ऑपरेशन चल रहा है। ये बहुत ही कठिन इलाका है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे इस पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे, बहुत ही मुश्किल इलाका है। घना जंगल है, उस घने जंगल के अंदर गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में जाकर ये चूहों की तरह छुप जाते हैं और आज भी वारदात करने के बाद चूहों की तरह अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से उन्हें तैयार हैं मारने के लिए। एक बार उनको जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देखिए किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ, जंगल की तरफ चढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। ये 2 दिन पहले की बात है। 3:30 पर 10 के करीब आतंकवादी थे जैश ए मोहम्मद के, जो जंगल से उतर कर नीचे आते हैं, आर्मी गाड़ी पर हमला करते हैं। उनकी कोशिश थी कि इस बार भी वो बॉडीज को म्यूटिलेट करेंगे और उसके बाद उनके हथियार लेकर भाग जाएंगे, इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब होते। लेकिन जो फौजी दूसरी गाड़ी में थे, वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये बुज़दिल कायराना हरकत करने वाले आतंकवादी जंगल में भाग जाते हैं। और तब से आप देखिए लगातार यहाँ पे ऑपरेशन जारी। बहुत ही कठिन इलाका, बहुत ही मुश्किल स्थिति। और देखिए किस तरीके से घात लगाकर, एम्बुश लगाकर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि इनकी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ पे उन आतंकवादियों से इस इलाके को साफ किया जाए। क्योंकि इस समय बताया जाता है कि 110 के करीब जो फॉरेन टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर इस इलाके की बात करें, 3 जैश ए मोहम्मद के ग्रुप जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग इलाके में। तो इस एम्बुश में, जिस घात लगा के जो हमला किया था, इसमें भी 2 आतंकवादी ग्रुप थे जैश ए मोहम्मद के, जिनकी शमूलियत थी। और बताया जाता है ये पाकिस्तान से सीमा पार करके या तो कठुआ या सांबा के इलाके से यहाँ पे आए हैं। लगता है कि कोई टनल है जिससे घुस के ये आतंकवादी चूहों की तरह अंदर आ जाते हैं। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सेना फिर एक बार पुलवामा और उरी जैसा बदला लेने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे आतंकियों के मददगारों को भी शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। पूरी कोशिश है कि जंगल में जाकर इन आतंकवादियों को, उन जो चूहों की तरह बिल में छुपे हुए हैं, उनको वहां से निकाला जा सके। क्योंकि कायराना हरकत की है इन्होंने। कहने को तो अपने आप को कश्मीर टाइगर्स कहते हैं, लेकिन बुज़दिलाना हरकत देखिए किस तरीके से गाड़ियों पर छुप कर वार करते हैं। एक शेरों की तरह आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि भारतीय सेना के सामने उनका टिके रहना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी तरह वो चूहों की तरह वार करते हैं, पीछे से आकर कायरों की तरह वार करते हैं और उसके बाद बिल में जाके जंगल में छुप जाते हैं। इस समय पूरा ऑपरेशन चल रहा है।
हेलीकॉप्टर द्वारा पूरी निगरानी की जा रही है, एरियल सर्विलेंस किया जा रहा है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। और इस समय अगर यह कहना गलत ना होगा, पूरे हर चप्पे पे तैनात है हमारा जवान, और होगा आतंकवादी का वही अंजाम, जल्दी ही भेज दिया जाएगा उन्हें कब्रिस्तान। चाहे बडनोटा हो या हीरानगर हो या रियासी का इलाका हो, बताया जाता है कि ये जो पाकिस्तानी आतंकवादियों का ग्रुप है, यह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि हीरानगर या कठुआ के इलाके से यहां घुसपैठ करके आया है। अब यह तलाशी अभियान जारी है, क्या ये टनल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नालों के जरिए यहां पे घुसपैठ करके आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जम्मू इनके निशाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान की एक रणनीति में बदलाव देखा गया है। पहले आपने देखा होगा कि एक गतिविधियां जो थी सारी वादी कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। कभी किसी निहत्थे को टारगेट किया जा रहा है और कभी हमारे बहादुर जवानों की गाड़ियों को घात लगाकर हमला किया जा रहा है। और बताया जाता है कि इनको यहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है कुछ ओवरग्राउंड वर्कर प्रोवाइड कर रहे हैं, और सरकार की पूरी कोशिश है कि इस ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। इसके लिए ऑलरेडी डीजीपी स्वैन का कहना है कि उन्होंने एनमी ऑर्डिनेंस एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो भी कोई इस मामले में मुलविस होगा, कोई ओवरग्राउंड वर्कर जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा या लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा होगा या उनका हथियार एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहा होगा, तो एनमी एजेंट एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब कि काफी सख्त कानून है। इसके तहत या तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है या तो उन्हें फांसी की सजा हो सकती है। जब जब आतंकियों ने सिर उठाने की कोशिश की, भारतीय सेना ने उनको घर में घुसकर मारा है। आपको याद होगा 18 सितंबर 2016 की वो काली रात, जब जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थानीय सैन्य मुख्यालय पर आतंकियों ने हमला कर वहां सो रहे 18 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि भारतीय सैनिकों ने 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद चारों आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद भारतीय सेना ने जवानों की शहादत का बदला लेने का फैसला लिया। 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना के पैरा ट्रूपर्स की टुकड़ी जब पीओके में घुसी, तो ना तो पाकिस्तानी सैनिकों और ना ही सरहद पार छिपे भारत के दुश्मन दहशतगर्दों को इसकी खबर लगी। आतंकियों के सटीक लोकेशन पर पहुंचकर इंडियन आर्मी के पैरा ट्रूपर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारत का एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ और इस ऑपरेशन को शानदार सफलता के साथ अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला भी सेना ने इसी अंदाज में लिया था। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। सिर्फ 12 दिन बीते होंगे, 26 फरवरी 2019 की रात करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने सीमा पार की, पाकिस्तान की सीमा में घुसे और बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाए और आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुलगाम और कठुआ आतंकी हमले में 7 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं। सेना अब घाटी से एक-एक आतंकी का काम तमाम करने की तैयारी में है। अगर हम बात करें टेरेन की बात करें, चाहे डोडा की बात करें, कठुआ की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलें रहती हैं और काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं। यही एक वजह है कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जो थिएटर ऑफ टेरर है, अब वादी कश्मीर ना होकर जम्मू की तरफ उन्होंने अपना रुख कर दिया। उनको मालूम है कि यहाँ पे एक तो सुरक्षा बल कम तैनात हैं और दूसरा उन्हें मालूम है कि इस टेरेन में उनके लिए आसान हो जाएगा मूवमेंट करना। यही एक वजह है कि जम्मू के इलाके में वो घूम रहे हैं। इस समय जो इनपुट्स है 110 के करीब जो आतंकवादी हैं, जिसमें 60 के करीब जो हैं नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि कश्मीर के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके बाद 50 के करीब जो हैं वो इस साउथ ऑफ पीर पंचाल यानी कि जम्मू के इलाके में, जिसमें 25 के करीब जो है पुंछ और राजौरी के इलाके में बात की जाती है। और यहाँ पे इस समय अगर हम बात करें कठुआ में, इस समय 3 टेररिस्ट ग्रुप हैं जो जैश-ए-मोहम्मद के यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, और 2 ग्रुप थे जिन्होंने घात लगाकर हमारे सैनिकों की कॉन्वॉय पे हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और 5 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद से एक तैयारी कर दी गई है कि इनको किस तरीके से इन आतंकवादियों को पूरी तरह से खात्मा करना और किस तरीके से इनको जानो पहुंचाना है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पुलिस की एक मीटिंग भी हुई। पुलिस की मीटिंग में भी ये डिसाइड किया गया कि अब जो ऊंची चोटियां हैं उन पे तैनाती की जाएगी, वहां पे कैंप सेट कर दिए जाएंगे, वहां पे जो पोस्ट बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी जो है आतंकवादी उन चोटियों पर बैठे हैं और उनकी नजर रहती है हमारे सुरक्षा बलों पर। लेकिन जब ऊंची चोटियों पर हमारे सुरक्षा बल होंगे तो उनकी नजर रहेगी आतंकवादियों की मूवमेंट पर, और उनका मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये 10-15 दिन में पूरी तरह से स्थापित की जाएंगी ये चोटियों पर जो पोस्ट हैं, और उसके बाद संख्या भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अब डिसाइड कर लिया, मन बना लिया सरकार ने कि हमें अपने जो शहीद जवान हैं उनका पूरा बदला लेना होगा।
घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट पहले से ही जारी है। अब सेना के बड़े एक्शन की बारी है। तो क्या भारतीय सेना एक बार फिर बालाकोट जैसी किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देगी? क्या पाकिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक होगी? टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।